हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर हब चैनल। मैं हूं देवेंद्र गुप्ता। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है उन लोगों के लिए जो अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना चाहते हैं। जैसे कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए, बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर हमारे वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आ रहा है और हम कितना भी बैकलिंक बना रहे हैं फिर भी हमारा जो ट्रैफिक है बूस्ट नहीं कर रहा है। तो मैं आज कुछ नया मेथड आपको बताने वाला हूँ, नया टेक्निक बताने वाला हूँ कि अगर आप ब्लॉगिंग में न्यू है और आप ट्रैफिक को गेन नहीं कर पा रहे हैं, ट्रैफिक को अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके नहीं आ पा रहे हैं, कैसे आप नए ट्रिक से आसानी से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक गेन कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। वो स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली आज का टॉपिक ये होने वाला है कि हम किस तरह से आप स्पाई डोमेन को परचेस कर सकते हैं और वहाँ से बहुत सारा आप ट्रैफिक गेन कर सकते हैं और उस ट्रैफिक के थ्रू आप बहुत सारा अर्निंग कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए कि सर हमारे पास अगर हम स्पाई डोमेन पे काम करेंगे तो हमको उसका बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उसका आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। स्पाई डोमेन को परचेस करना बड़ी बात नहीं है। स्पाई डोमेन को परचेस करने के टाइम पे कौन कौन से फैक्टर को आपको ध्यान में देना है वो बहुत बड़ी बात है। मैं इस वीडियो में आपको पूरे अच्छी तरह से बताऊंगा कि कैसे क्या चीज़ें करनी है। गाइस, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि स्पाई डोमेन होता क्या है और इसका आपको कैसे बेनिफिट मिल सकता है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि गूगल कैसे वर्क करता है। गूगल बैकलिंक्स पे काम करता है, बैकलिंक पे वर्क करता है। जितने ज़्यादा आपके वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स बने रहेंगे अदर वेबसाइट से, उतना ही ज़्यादा बेनिफिट आपको ट्रैफिक गेन करने में होता है। गूगल उन्हीं वेबसाइट्स को ज़्यादा प्रमोट करता है, उनको ज़्यादा फर्स्ट प्लेस पे ला के रख, जिनका वेबसाइट का बैकलिंक्स बहुत ही ज़्यादा बने होते हैं और जिनकी वेबसाइट की अथॉरिटी काफ़ी अच्छी होती है। गाइज, अगर मैं बताऊं कि एक्सपायर डोमेन क्या होता है, कि आपको पता ही होगा कि जब भी आप कोई भी डोमेन परचेस करने जाते हैं तो वहाँ पे एक प्लान होता है कि इस प्लान में 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, ऐसे 5 साल तक का प्लान रहता है कि आप परचेस कर सकते हैं। अगर उसके बाद वो 5 साल कंप्लीट होने के बाद आपको फिर से रिन्यू करना पड़ता है आपकी वेबसाइट को। तो अगर सपोज कि वो कोई बंदा है, कोई ओनर है उस वेबसाइट का, कोई ब्लॉगर है या फिर कोई बिजनेस वेबसाइट है और उस वेबसाइट को वो बंदा रिन्यू नहीं करना चाहता किसी रीजन से, जैसे कि कोई बिजनेस है बंद पड़ गया तो वो रिन्यू नहीं करना चाहता, तो क्या होता है वो वेबसाइट ऑक्शन में चला जाता है। जैसे ही वो वेबसाइट ऑक्शन में जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि ये डोमेन है, एक्सपायर डोमेन है, तो इसको हम परचेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। और गाइज, ये जो ऑक्शन का पीरियड होता है, सपोज कि आपके वेबसाइट का रिन्यू का लास्ट डेट है, फिर उसके बाद डोमेन प्रोवाइडर क्या करता है कि 1 मंथ के लिए आपको ग्रेस पीरियड देता है। उस पीरियड में आपको अगर रिन्यू कर रहे हैं तो उसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे। वो आपको फिर से जैसा ही आपका वेबसाइट था वैसे ही आपको वेबसाइट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट होता है रिडेम्पशन पीरियड। उस रिडेम्पशन पीरियड में अगर ओनर चाहे तो खुद से ले सकता है, खुद का वेबसाइट फिर से परचेस कर सकता है, बट उसमें आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जो ओनर को भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और उसके बाद जैसे 45 डेज कंप्लीट होने वाला रहेगा, जैसे आपके 45 डेज कंप्लीट होने वाले रहेंगे, उसके 4 या 5 दिन के पहले आपका वेबसाइट ऑक्शन में जाता है। ऑक्शन में जैसे ही जाएगा आपका वेबसाइट तो कोई भी यूजर, कोई भी उस वेबसाइट को परचेस कर सकता है, उस एक्सपायर डोमेन को परचेस कर सकता है। ऐसी फैसिलिटी दिया है हर एक डोमेन प्रोवाइडर ने। नाउ अभी हम देखते हैं कि किस तरह से उस डोमेन को परचेस करना है, उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना है हमें परचेस करने के टाइम पे। चलो फिर हम अभी स्टार्ट करते हैं। आपको करना क्या है, आपको सर्च कर लेना है expiredomain.net यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको लॉगिन कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको आ जाना है यहाँ पे मार्केट प्लेस में, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे डिलीटेड डोमेन, यहाँ पे आपको डिलीटेड डोमेन में देखिए कैसा आ रहा है सारी चीज़ें, .com, .net, .org। डिलीटेड डोमेन में आपको कुछ इतना कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि डिलीटेड डोमेन और सारे डोमेन्स हैं जो यूजर ने डिलीट कर दिए हैं, जो यूज में नहीं है, वो सारे डोमेन आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। यहाँ पे मार्केट प्लेस पे डोमेन में जाने के बाद यहाँ पे GoDaddy के अंदर यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे डोमेन प्रोवाइडर्स हैं, जैसे कि नामची है और शेडो है। ये सारे जो डोमेन प्रोवाइडर है यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपको चले जाना है यहाँ पे GoDaddy वाले पे। यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि मोस्ट एक्टिव डोमेन, ट्रैफिक डोमेन, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। हमको यहाँ पे जाना है सीधा GoDaddy ऑक्शन में। ऑक्शन पे जाएंगे विथ वेडिंग, ठीक है। यहाँ पे ऑक्शन में आ गए हैं। अभी यहाँ पे देखेंगे तो कितने सारे 20 डोमेन्स जो दिखा रहे हैं ये अभी ऑक्शन पे हैं। यहाँ पे एंड टाइमिंग है, जैसे कि ये ऑक्शन इनका ख़त्म होने वाला है 9 आवर में ख़त्म हो जाएगा, 4 डे में ख़त्म हो जाएगा।
जैसे कि मैंने बताया जो एंडिंग टाइम है, जो मैंने बोला ना 45 डेज जो पीरियड रहते हैं, उसके अंदर से 5 to 10 डेज यहाँ पे पहले दिखाना स्टार्ट हो जाता है। वो डिपेंड करता है डोमेन प्रोवाइडर के ऊपर, ठीक है, कितना दिन पहले वो बिडिंग करना स्टार्ट किया है या ऑक्शन करना स्टार्ट किया है। वो 5 to 10 डे नॉर्मली पकड़ के चलिए कि वो 5 से 10 दिन पहले ही वहाँ पे आपका जो एंडिंग टाइम दिखाना स्टार्ट हो जाता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको कोई डोमेन फाइंड करना है, कोई डोमेन परचेस करना है, तो किस तरह से आप करोगे? सिंपली आपको यहाँ पे चले जाना है शो फिल्टर, ठीक है। यहाँ पे मैंने टेक डाला है, आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे अगर कोई न्यूज़ वेबसाइट है तो यहाँ पे न्यूज़ डाल दो, ठीक है। और यहाँ पे नो हाइफेंस एंड नो एडल्ट नेम, ठीक है, यहाँ पे करेंगे। इसमें क्या होगा कि एडल्ट नेम्स नहीं आएंगे। और यहाँ पे सिंपली अप्लाई फिल्टर करेंगे। जैसे अप्लाई फिल्टर करेंगे, जितने भी वेबसाइट में न्यूज़ वर्ड रहेगा, जो कीवर्ड है न्यूज़, वो सारे वेबसाइट यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला वेबसाइट newsbinding.com, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे, इसका देखिए यहाँ पे जैसे आप कर्सर करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन द डोमेन नेम, मतलब इस डोमेन में कितने कैरेक्टर्स है। जैसे कि यहाँ पे 4, 3, यहाँ पे कितने कैरेक्टर यूज हुए हैं वो बता रहा है। मैं आपको बता दूं, कभी भी आप डोमेन खरीदते हैं तो उसमें स्मॉल कैरेक्टर यूज करें। स्मॉल कैरेक्टर रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहता है, इजीली मेमोरेबल रहता है और सामने वालों को बोलने में इजी पड़ता है। अगर आपका बड़ा सा नाम रहेगा तो उसमें कैसा होता है कि लोगों को याद करने में मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इजी रहेगा, सिंपल और इजी टू रीड रहेगा तो बहुत ही बेस्ट। तो यहाँ पे आपको देखेंगे तो न्यूज़ बाइंडिंग इजी है रीड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका देखिए बैकलिंक्स क्या है, और हमारा मेन फोकस किस पे होना चाहिए? बैकलिंक्स पे। कितनी ज़्यादा बैकलिंक्स बने, क्योंकि हम एक्सपायर्ड डोमेन ले ही इसलिए रहे हैं कि हमारा जो डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा होना चाहिए और बैकलिंक्स ज़्यादा बने होने चाहिए। इसके लिए तो हम एक्सपायर्ड डोमेन ले रहे हैं, इसलिए हमको बैकलिंक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2500 बैकलिंक्स है। ये बहुत ही ज़्यादा होता है, 2500 बैकलिंक्स बोले तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे डीपी, अभी डीपी देखेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ बैकलिंक फ्रॉम डिफरेंट डोमेन, मतलब जैसे कि मेरा वेबसाइट है वो किसी और वेबसाइट पे भी लिंक है, मतलब वहाँ पे उस वेबसाइट के थ्रू कोई सब यूजर जा रहे हैं तो उसको हम डीपी बोलते हैं, नंबर ऑफ बैकलिंक फ्रॉम डिफरेंट डोमेन, ठीक है। तो यहाँ पे 130, ये भी काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे इसको देखेंगे तो इसका जो बर्थ ऑफ क्रिएशन, गाइज मैं आपको सजेस्ट करूँगा, बैकलिंक ज़्यादा है और उसके साथ साथ डोमेन का एज है वो जितना पुराना रहेगा उतना ही बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 2020 में बना हुआ है। उसके आगे हम चले जाएंगे, यहाँ पे MMGR मैजिस्ट्री मिलियन ग्लोबल रैंकिंग, ठीक है। यहाँ पे जो ग्लोबल रैंकिंग है ये भी दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको प्राइजिंग दिख रहा होगा। प्राइजिंग मतलब क्या होता है कि प्राइजिंग जो बिडिंग का प्राइजिंग है यहाँ पे दिख रहा है। और वैल्यूएशन क्या होता है कि जो इस वेबसाइट का वैल्यू क्या है, मतलब मार्केट में वैल्यू क्या है उसके ऊपर डिसाइड होता है वैल्यूएशन। आप देखेंगे तो ये 690 USD बोल रहा है और 640। इसका मतलब क्या है कि इसका वैल्यूएशन कम होते हुए भी इन्होंने प्राइजिंग इतना ज़्यादा बढ़ा के रखा है कि बिना मतलब का ये प्राइजिंग रखा है। तो हम लोग तो यहाँ पे चीप डोमेन खरीदने आए हैं, एक्सपायर डोमेन, और चीप रहना चाहिए, सस्ता रहना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको अभी यहाँ पे नहीं सेलेक्ट करेंगे और इसका देखिए 13 आवर में ख़त्म हो जाएगा। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं ना, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए अभी ये हमको बिडिंग वाले सेक्शन पे लेके जाएगा। देखिए यहाँ पे GoDaddy के बिडिंग वाले सेक्शन पे लेके गया। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका एज जो है इस डोमेन का 3 ईयर है, यहाँ पे बता रहा है। क्रिएशन डेट देखिए 2020 में एक बना हुआ है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो कितना बिडिंग हुआ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रहा है। देखिए कोई 400 लगाया, कोई 300 लगाया, ठीक है। ये मुझे लगता है फेक है, मतलब बहुत लोग होते हैं कि डोमेन बना देते हैं, उसके बैकलिंक्स बहुत बना देते हैं और उसके बाद उसको बिडिंग के लिए डाल देते हैं। लोगों को लगता है कि ये जो डोमेन है बहुत ही ज़्यादा बैकलिंक्स है, फेक बैकलिंक्स भी हो सकते हैं। तो उसको क्रॉस चेक भी हमको करना है। अगर हम यहाँ पे कोई हम सपोज टेक वाला वेबसाइट है तो यहाँ पे आपको सीधा कीवर्ड डालना है। कीवर्ड डाल के आपको यहाँ पे आपको कंटेंट में कौन से कंटेंट को आप फोकस कर रहे हैं वो कंटेंट का यहाँ पे कीवर्ड डालना। जैसे टेक के ऊपर आप डाल रहे हैं, या फिर गेमिंग वेबसाइट के लिए डाल रहे हैं, या फिर सॉन्ग के लिए, सॉन्ग वेबसाइट के लिए डाल रहे हैं। सपोज अभी मैं यहाँ पे सॉन्ग डालता हूँ, ठीक है, और अप्लाई करता हूँ,
तो यहाँ पे देखिए अभी भी दो वेबसाइट हैं जो सॉन्ग वाले वेबसाइट हैं, और इसमें ट्रैफिक अच्छा खासा है, 4.9 के है, और दूसरा है 739 है, ठीक है। और यहाँ पे बैकलिंक्स इसके काफ़ी अच्छे हैं और डीपी भी ठीक ठाक ही है। तो यहाँ पे इसका बिडिंग आप देखेंगे तो जिसका अभी देखिए यहाँ पे वैल्यूएशन जो 129 का है, बट ये $25 में मिल रहा है, ठीक है। तो इससे हमको समझ में आ रहा है जो वैल्यूएशन ज़्यादा है कि नहीं है वो भी हम समझ सकते हैं। अभी यहाँ पे वापस से शो फिल्टर पे जाके मैं यहाँ पे टेक करता हूँ, ठीक है। और गाइज यहाँ पे लिस्टिंग सेटिंग में आप जाके ना चेक कर सकते कि ये जो ओनली न्यू जो लेटेस्ट 12 आवर में है वो दिखना चाहिए, ओनली न्यू लेटेस्ट 24, ऐसा आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा कि इस जितने भी वेबसाइट उस टाइम पीरियड में रहेंगे लिस्ट वो सारे दिखेंगे, ठीक है। गाइज यहाँ पे आप ट्रस्ट रेशो भी डाल सकते हैं। ट्रस्ट रेशो मतलब ये होता है कि ये वेबसाइट कितना ट्रस्टेबल है, कि ये वेबसाइट कितना जेन्युइन है और कितना ट्रस्टवर्दी है, उसके ऊपर भी ये वेबसाइट फिल्टर होगा। तो आप यहाँ पे 0.5 डाल देंगे, लेकिन इससे क्या होगा कि सारे वेबसाइट, मोस्ट ऑफ द वेबसाइट कम हो जाएंगे, जो लिस्ट ऑफ वेबसाइट कम हो जाएंगे। यहाँ ये आपके ऊपर डालना है नहीं डालना है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली मैं अप्लाई कर देता हूँ। अभी मैंने टेक को सर्च किया है तो देखिए यहाँ पे कितने सारे टेक से रिलेटेड वेबसाइट आ चुके हैं जिनके अंदर डोमेन में टेक वर्ड है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो कितने सारे बैकलिंक्स यहाँ पे बने हैं, जैसे कि यहाँ पे myshitech.com, यहाँ पे 200 का बैकलिंक है और ये 1998 का बना हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका वैल्यूएशन जो है $2,974 का है, और जो कि 41 USD में मिल रहा है, ठीक है। आप इसको भी पिक कर सकते हैं, या फिर और थोड़ा सा मैं नीचे जाऊँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे टेक भावेश YT मतलब youtube.com करके है, ठीक है। इसका जो बैकलिंक है 10.7 है, सबसे ज़्यादा दिख रहा है। उसके बाद ये 2019 का है, और उसके बाद वापस आप जाएंगे, इसका ट्रैफिक इतना कुछ खास नहीं है। और यहाँ पे देखेंगे जिसके अंदर ट्रैफिक ज़्यादा है, देखिए तो यहाँ पे ट्रैफिक यहाँ पे 1849 USD है, तो इसका 11.8 ट्रैफिक है। इसका वैल्यूएशन आप देखेंगे तो 99 USD है। और सेम यहाँ पे अगर हम जाएंगे इसके अंदर टेक भावेश में, तो यहाँ पे 639 USD है, जो कि 25 USD में मिलेगा। तो ये भी ठीक ठाक है डोमेन, तो इसको भी हम परचेस कर सकते हैं। अभी जैसे कि मैंने बोला, परचेस करने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो बिडिंग के सेक्शन पे आ जाता है। अब बिडिंग के सेक्शन में आएगा तो यहाँ पे देखिए किसने अभी इसको बिड किया है, सिर्फ ओनली एक ही बंदे ने बिडिंग किया है इसको, ठीक है। बिडिंग करने के बाद 25 का आता है। आप यहाँ पे $5 बढ़ा के बिडिंग कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो 4 साल का 4 ईयर का ये डोमेन है इसका एज। और यहाँ पे एस्टिमेटेड वैल्यू जो है 53,000 का वेबसाइट है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसी वेबसाइट को चेक करेंगे सारी चीज़, जैसे कि मैंने बोला था कौन कौन से फैक्टर को हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पे सिंपली इसको कॉपी कर लेंगे। चले आना है आपको अथॉरिटी चेकर पे। आप यहाँ पे एक्सरेप में भी अथॉरिटी चेकर है, यहाँ पे सिंपली ये फ्री में आपको दिखा देगा कि कितने ज़्यादा अथॉरिटी आपकी वेबसाइट की। यहाँ पे चेक करेंगे इसको, देखिए यहाँ पे डोमेन रेटिंग जो है 66 का है, काफ़ी ठीक है। और बैकलिंक्स देखेंगे तो मतलब कितनी सारे बैकलिंक्स बने हैं उसके। और लिंक वेबसाइट जो है 887 है। और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टॉप 100 बैकलिंक्स जो हैं इसके दिख जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे बैकलिंक चेकिंग करेंगे, देखिए यहाँ पे देखो ये टॉप जो वेबसाइट्स हैं जो बैकलिंक बने हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ फैक्टर्स के ऊपर, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि वेबसाइट के जो एज है, कितना पुराना वेबसाइट है वो देखना है। सेकंड पॉइंट हो गया कि उस पे बैकलिंक्स कितने बने हैं, कितने ज़्यादा लोगों ने कितने वेबसाइट पे वो लिंक्ड है, ठीक है। ये चेक करने के बाद हम आगे जाएंगे कि हम देखेंगे कि गूगल पे ये वेबसाइट बैन तो नहीं है। हमने परचेस तो कर लिया, कोई वेबसाइट परचेस कर लिया और बाद में पता चल रहा है गूगल ने इस वेबसाइट को, इस डोमेन को बैन कर रखा था और आपने $25-30 पे कर दिया उस डोमेन को जो गूगल से बैन है, और फिर उसका कोई भी यूज नहीं होगा। फिर से आप डोमेन को बेच ही देंगे और कम प्राइस में बेच के आप निकल जाएंगे, ठीक है। इसके लिए मैं बोलता हूँ ये सारे फैक्टर देखना जरूरी है। तो आपको चले जाना है गूगल बैनर में। गूगल बैनर चेक करने के लिए आप यहाँ पे सर्च इंजन जेनीज करके है एक वेबसाइट, वहाँ पे आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये गूगल पे बैन है कि नहीं। देखिए मैंने ये डोमेन डाल दिया और यहाँ पे आपको कैप्चा फिल कर देना है, सॉल्व कर देना है मैथ्स को और यहाँ पे सबमिट कर देना है।
तो ये बता देगा कि ये बैन है कि नहीं। योर साइट इज नॉट बैंड इन गूगल, तो ये क्लियरली कट बता देता है कि आपका वेबसाइट बैंड है कि नहीं है बैन। अगर बैन रहेगा तो यहाँ पे बता देगा कि बैन है, और इस वेबसाइट पे इजीली आप चेक कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। अभी नेक्स्ट फैक्टर की तरफ जाएंगे कि हम चेक करेंगे कि हमारा जो एडसेंस है वो तो बैन नहीं है इस वेबसाइट के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग करते क्या है कि एडसेंस लोडिंग करते हैं या फिर कुछ और अनवांटेड तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं और बैन हो जाता है वेबसाइट, उनका जो एडसेंस है बैन हो जाता है। तो वो चेक करना है कि आपका जो वेबसाइट है वो तो बैन तो नहीं है गूगल एडसेंस में। तो चेक करने के लिए आपको चले जाना है, देखिए यहाँ पे adsensechecker.com पे। यहाँ पे जैसे ही आपका वेबसाइट का लिंक यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे चेक पे क्लिक करेंगे, तुरंत ये बता देगा कि ये गूगल एडसेंस इसका बैन है कि नहीं इस वेबसाइट पे। ठीक है, यहाँ पे सिंपली चेक कर लेंगे। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर पे। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा कि हम चेक करें कि जो हमारा वेबसाइट जिसको हम परचेस कर रहे हैं उसमें ऑर्गेनिक सर्च आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है या नहीं आ रहा है। बहुत सारे में एक ऐसा होता है कि मैन ड्रिवन जो ट्रैफिक है वो दिखा देते हैं उस डोमेन को बेचने के लिए, तो इस केस में हम फंस सकते हैं। तो हमको चेक करना है कि जो वेबसाइट को हमने परचेस के लिए लिया है वो उस पर ऑर्गेनिक सर्च आ रहा था कि नहीं आ रहा था, वो देखेंगे। तो उसके लिए आपको चले जाना है सेमरश पे। सेमरश पे यहाँ पे सिंपली आपके वेबसाइट का डोमेन का जो लिंक है डाल देंगे और यहाँ पे सर्च कर लेंगे। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ऑर्गेनिक ट्रैफिक दिखा रहा है, कितने ऑर्गेनिक ट्रैफिक हैं ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगे। 11, 12, 15 जो भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक रहेगा यहाँ पे इसका ऑर्गेनिक ट्रैफिक दिख जाएगा। ठीक है गाइस, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट वाले फैक्टर पे। ये हमारा सबसे लास्ट वाला फैक्टर है और ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर भी है। बाकी सबको छोड़ दो लेकिन इस वाले फैक्टर को आप सबसे पहले देखना। ठीक है, वो फैक्टर ये है कि आपको देखना है कि जो हमारा जो हम वेबसाइट को पिक कर रहे हैं, जिस वेबसाइट को एक्सपायर डोमेन को हम परचेस करना जा रहे हैं उस वेबसाइट पे वो कंटेंट क्या था। मतलब आपने तो परचेस तो कर लिया कि हमारा ये टेक वाला वेबसाइट है, अब टेक वाले वेबसाइट पे उसने कुछ और डाला था, उस वेबसाइट पे कुछ और रैंक कर रहा था। जैसे कि आप टेक वेबसाइट है उसके ऊपर सॉन्ग डाउनलोडिंग का वेबसाइट है, तो ये हमारे लिए कुछ भी यूज नहीं, क्योंकि आपको वही वेबसाइट पिक करना है जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो, ना कि वो डोमेन जो रैंक कर रहा है या फिर बैंकलिंग जिसके बने हैं वो आपको बाद में देखना है। सबसे पहले आपको देखना है कि आपका कंटेंट जो है वो कंटेंट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपके उसके लिए आपको क्या करना है वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे चले जाएंगे और webarchive.org वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक है, जो एक्सपायर डोमेन है यहाँ आपको यहाँ पे अपना वेबसाइट का डालना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इस वेबसाइट में 2020 से काम स्टार्ट किया है और यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जहाँ पे भी ब्लू कलर का जो दिख रहा है इसका मतलब यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिसंबर का देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम चेक करते हैं, इस स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि इस वेबसाइट पे कौन कौन से कंटेंट डाले हुए थे। ये कंटेंट आपके जो आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं उससे अलाइन तो है ना। देखिए इस बंदे ने ये ब्लॉगर है, ठीक है, यहाँ पे तो इस टाइप के कंटेंट डाले हुए हैं। तो अगर आपका ये आपके जो अलाइन है जो ए टेक से रिलेटेड है, तो अगर ये वेबसाइट आपसे अलाइन है आप इस वेबसाइट को पिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए क्या दिखाता है। तो यहाँ पे आपको आप देखेंगे तो पूरा का पूरा वेबसाइट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये वेबसाइट जो है को परचेस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस अभी तक आपको ये समझ में आ चुका रहेगा कि किस तरह से हमको एक्सपायर डोमेन को परचेस करना है, कौन कौन से फैक्टर्स को देखने हैं। सारे इंपॉर्टेंस पॉइंट को मैंने कवर कर लिया। गाइस मैंने गूगल सर्च कंसोल के कीवर्ड रिसर्च टूल को कैसे यूज करना है बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। चलो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।